इम्पॉर्टेंट तो यही है बेलमेंट के अंदर कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि क्या है मतलब कस्टडी का और क्या मतलब है किसका बेटा, पोजेशन का, है ना। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल हमने लिया था, अपने अपने बैंक में जाके गोल्ड ऑर्नामेंट्स रख दिए, डायमंड्स रख दिए, जेवरात रख दिए है, और हीरे मोती अशरफियाँ, वो सब आपने, हाँ, बिस्किट, हाँ बिस्किट्स, गोल्ड बिस्किट्स रख दिए आपने, और आपने ब्रिक्स रख दी गोल्ड की जो आपके घरों में लगी हुई हैं। तो उसके बाद मतलब वो क्या है, मतलब इज अ कस्टडी या पोजीशन, क्या है वो, कस्टडी है ना वो, दैट विल नॉट फॉलो अंडर द हेड ऑफ व्हाट, बेलमेंट। पोजीशन में नहीं आएगा, इसलिए पोजीशन में ना आके वो कहाँ नहीं आएगा, बेलमेंट में नहीं आएगा। तो व्हाट इज बेलमेंट? बेलमेंट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोजीशन for a particular purpose which would be when the purpose would be fulfilled, it would be returned back to the baler or it would be disposed of according to the directions of the baler. ये वाला लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, will be disposed of according to the direction of the baler। इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का? हाँ, जैसे मैंने आपको लेट सपोज करो एक पेन दिया यूज़ करने के लिए, आपने उसको पेन को यूज़ करा, यूज़ करने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि वो पेन का रिफिल क्या हो गया, खत्म हो गया। तो मैंने आपको बोला कि एक काम करो, पेन का रिफिल खत्म हो गया, अब इट्स ऑफ नो यूज़, आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो आप उसको डिस्ट्रॉय कर दोगे, क्यों? क्योंकि एज पर द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? अच्छा, फिर हमने इसमें पढ़ना शुरू किया था ड्यूटीज़ ऑफ बेलर करके, है ना। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। हमने एक एग्जाम्पल, जैसे जॉब वर्कर, आपको पता ना हु इज़ अ जॉब वर्कर? जॉब वर्कर, JOB, जॉब वर्कर, हु इज अ जॉब वर्कर, एक बार बताओ ना। वैसे ही आपको कॉस्टिंग में आएगा बहुत डिटेल में, आपको सर सिखाएंगे अच्छे से, बट मैं आपको एक छोटे से तरीके से बताता हूँ व्हाट इज अ जॉब वर्कर। आपको मालूम है क्या होता है जॉब वर्कर? एक JOB, जॉब वर्कर। तो जे तो लिखा बेटा, जॉब वर्कर, है ना। अच्छा, व्हाट इज जॉब वर्कर? मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे लेट सपोज करो एक शर्ट है, शर्ट में बटन्स लगते हैं, राइट। तो अब जो शर्ट मैन्युफैक्चरर है वो ज़रूरी नहीं है कि वो बेटर हो क्या बनाने में, बटन्स बनाने में उसका। देखो, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शर्ट है उसको तो डिज़ाइन अच्छा है ना, वो तो डिज़ाइनर होगा, ही इज़ बेस्ट इन व्हाट, डिज़ाइनिंग, है ना। ही इज़ बेस्ट इन मे बी स्टिचिंग, ही मे बी बेस्ट इन एनी अदर थिंग, बट ही मे नॉट बी बेस्ट इन विच थिंग, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, बटन्स। तो उसने क्या करा, उसने एक बंदे को बोला, एक और मैन्युफैक्चरर को बोला, उसने बोला मैं क्या करूँगा आपको, मतलब मैं आपको शर्ट्स सारा बना के दूंगा, उसमें मार्क करके दूंगा आपको वहाँ पे क्या लगाना है, बटन्स। आप मुझे क्या करना, वो बटन्स लगा के शर्ट मुझे क्या कर देना, वापस कर देना। अच्छा, सेम कंसेप्ट होगी ये भी, किसका, बेलर और बेली का। बेलर कौन बन जाएगा, शर्ट मैन्युफैक्चरर करिए, वो जाके शर्ट किसको दे देगा, उस बेली को। उसको हम लोग प्रैक्टिकली जॉब वर्कर बोलते हैं। जॉब वर्कर मतलब जो एक एक्टिविटी करता है और वो न्यूमरस ऑफ लोगों के लिए करते हैं। न्यूमरस ऑफ लोगों को समझते हो तुम लोग? अच्छा, जरूरी नहीं कि वो बटन्स मेरे लिए मैन्युफैक्चर करे, हो सकता है वो बटन्स, लेकिन वो काम वही करेगा सिर्फ, क्या, बटन्स का। ही वुड बी स्पेशलाइज इन अ पर्टिकुलर जॉब, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, जॉब वर्कर। मतलब वो स्पेशलिस्ट है कि उसको सिर्फ बनाना क्या आता है। अब वो डिफरेंट कंपनीज के लिए, डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्या बना सकता है, बटन्स। और वो उसको सेल करता है या सेल नहीं करता वो, मतलब नहीं, उनको तो सेल ही कर रहा है ना, मतलब ही सेलिंग टू द शर्ट मैन्युफैक्चरर ना, उसको तो बेच ही रहा है। तो अच्छा, ये इसमें वो पैसा लेगा या विदाउट मनी करेगा, पैसे लेगा, तो विद कंसिडरेशन हो जाएगा। तो बेलमेंट में और मे नॉट इन्वॉल्व व्हाट बेटा, कंसिडरेशन। तो मैंने शर्ट बनाया, शर्ट बना के मैंने मार्क कर दिया कि यहाँ पे क्या लगा देना, बटन्स। मैंने उसको एक पूरा लॉट भेज दिया। बाय लॉट व्हाट आई मीन बाय लॉट, मतलब मैंने एक क्वांटिटी ऑफ लॉट, मतलब 1000 लॉट का मैंने उसको भेज दिया, और उसको मैंने बोला इसमें बटन्स लगा देना। उसने बटन्स लगा दिए। लेट सपोज करो आई एम इन फरीदाबाद एंड ही इज इन दिल्ली, और मेरे पास एक दिल्ली से एक ऑर्डर आ गया, एंड द शर्ट्स वर स्टिल विद दी, किसके पास, जॉब वर्कर के पास। अच्छा, अब मैंने जॉब वर्कर को बोला कि देखो मेरे पास ऑर्डर तो आ चुका है, कहाँ से ऑर्डर आ चुका है, दिल्ली से। आप पहले मुझे शर्ट यहाँ भेजोगे, फिर मैं शर्ट कहाँ भेजूंगा, दिल्ली। तो ये तो मेरे लिए कॉस्ट ऑफ जो ट्रांसपोर्टेशन है वो तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, डबल है मेरे लिए तो, और फायदा नहीं। तो मैंने अपने जॉब वर्कर को बोला, मैंने कहा आप काम कीजिए, मेरे बिहाफ पे आप वो गुड्स को क्या कर दो, वहीं पे सेंड कर दो, मतलब मेरे कस्टमर को डायरेक्टली सेल कर दो आप। तो क्या वो ऐसा कर लेगा, नहीं कर लेगा, कर लेगा। तो ये कौन सा लाइन में कवर हो जाएगा, डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो दैट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बेली। मतलब बेली की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो ही एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर, या फिर अगर कुछ नहीं है, मतलब अगर उसने कोई डायरेक्शंस नहीं दी है, तो जैसे वो पर्पस क्या होगा, कंप्लीट होगा, फुलफिल होगा, वो क्या कर देगा, उसको रिटर्न कर देगा। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया?
ओके। तो हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट, हमने लिखा था ड्यूटीज ऑफ बेलर। क्या लिखा था बेटा हम लोगों ने? अच्छा, ड्यूटीज ऑफ बेलर मैंने आपको एक और चीज समझाया था कि ड्यूटीज ऑफ बेलर इज एग्जैक्टली सेम एज द राइट्स ऑफ द बेली एंड वाइस वर्सा। व्हाट इज वाइस वर्सा? जो ड्यूटीज होंगी किसकी बेटा? बेली की, वो किसके राइट्स हो जाएंगे? बेलर के। तो हमने पहले लिखना शुरू किया था, क्या लिखना शुरू किया था हम लोगों ने? ड्यूटीज ऑफ व्हाट? बेलर। अच्छा, पहला ड्यूटी हमने क्या लिखा था, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या लिखा था हमने फर्स्ट ड्यूटी? अच्छा, उसका ड्यूटी बनता है कि वो जितने भी गुड्स हैं उसके जो भी डिफॉल्ट है उसको क्या करेगा? डिस्क्लोज करेगा। अच्छा, वो डिस्क्लोज करेगा, बताएगा। अच्छा, वो कौन से फैक्ट्स को बताएगा? वो नोन फैक्ट्स बताएगा या अननोन फैक्ट्स बताएगा? देखो, वो तो नॉन नहीं बता पाएगा। क्यों बता पाएगा नॉन? क्योंकि उसे पता ही नहीं है। हाँ, बट ही, अगर उसने नहीं बताया, इफ ही इज नॉट, मतलब उसने उसको नहीं बताया। किसको नहीं बताया उसने? बेली को नहीं बताया कि इसके अंदर फॉल्ट है। तो क्या वो लायबल होगा, लायबल नहीं होगा बेलर? अब दो सर्कमस्टांस आते हैं, या तो बेलमेंट आपका ग्रेटुशियस है, व्हाट इज ग्रेटुशियस? विदाउट एनी कंसिडरेशन। और या तो वो बेलमेंट क्या है? नॉन ग्रेटुशियस है, दैट इज विद कंसिडरेशन। अच्छा, अगर वो ग्रेटुशियस है तो ही इज ओनली लायबल फॉर द undisclosed known fact. He is only liable for the undisclosed known fact. He is not liable for the non facts, क्योंकि उसने डिस्क्लोज कर दिया थोड़ी ना लायबल है। तो आप लाइन ठीक से लिखोगे ना। आप क्या लाइन डालोगे? He'll be responsible for undisclosed known facts. And in case the bailment is non-gratuitous, then he is liable for undisclosed any faults. Any fault समझ गए ना? चाहे वो नोन था चाहे वो अननोन था, वो बेलर उसके लिए क्या है? लायबल है। दिस वाज द फर्स्ट ड्यूटी जो हमने लिखा था, किसका? बेलर का। अच्छा, मैं एक बार सेक्शन नंबर 50 पे आ गया। आपने लिख भी दिया था ये जो हमने लिखा था, ये क्या सेक्शन नंबर कौन सा था बेटा? 150। मैं 151 पे आ रहा हूँ। अच्छा, ये कहता है, लिखना मत कुछ भी, अभी मैं बताऊंगा कब क्या लिखना है। वो कहता है केयर टू बी टेकन बाय बेली। व्हाट इज केयर टू बी टेकन बाय बेली? बेली को जो सामान मिला है वो उसका क्या रखेगा? अच्छा, ध्यान मतलब उसका क्या मतलब हुआ? ध्यान रखने से क्या मतलब हुआ? मतलब एज एन ऑर्डिनरी पर्सन ध्यान रखेगा या फिर कैसा रखेगा? एज अ ऑर्डिनरी पर्सन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डिनरी पर्सन? हाँ, मतलब जैसे वो बेली बेली, क्योंकि आप बेलर में नहीं जाओगे ना, सामान मेरे पास है। तो जैसा बेली अपने गुड्स को संभालता है, उसको उसी तरह से किसी गुड्स को संभालना है बेलर को। ही इज टू टेक द केयर एज इट इज, मतलब उसको ये समझना कि ये गुड्स मतलब बेलर के नहीं है, वो गुड्स बेली के ही हैं। तो उसको ऐसे संभाल के रखना दैट द गुड्स आर दैट गुड्स बिलोंग्स टू हिम। गुड्स उसी का है और उसको उसी तरह को क्या करना है? संभाल कर रखना है। ये ड्यूटी किसका बन जाएगा? अच्छा, अगर विदाउट नेग्लिजेंस गुड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, विदाउट नेग्लिजेंस ऑफ बेली। व्हाट है विदाउट नेग्लिजेंस ऑफ बेली? बिना किसी बेली के गलती की वजह से गुड डिस्ट्रॉय हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इज बेली लायबल? इज बेली लायबल? मैं कहता हूँ चलो ग्रेटुशियस मान लो। लेट सपोज करो कि मुकुल ने मुझे बोला कि सर मुझे ना कुणाल को रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप करके आना है, आप मुझे अपनी गाड़ी दे दो। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, इसमें क्या, तू गाड़ी ले जा और उसको कहाँ तक छोड़कर आ जा? रेलवे स्टेशन तक छोड़कर आ जा। ऐसे बोलियो मत, है ना, एग्जाम्पल है। मुझे पता है। अच्छा, तो ये ले गया। अच्छा, बीच में रेड लाइट आ गया, तो रेड लाइट पे ये रुक गया। अच्छा, रेड लाइट पे रुका हुआ था और पीछे से कोई आया और उसने पीछे से क्या कर दिया? ठोक दिया। हमारे देश में तो हैं लोग ऐसे, है ना, जिन लोगों को रेड लाइट नहीं दिखती है, कुछ होता है और वो बस चलते रहते हैं, पी के चलाते हैं। हाँ, ओके। तो मुकुल ने नहीं पी रखा, मुकुल ने एकदम अपने सेंसेस में था। हाँ, अच्छा अच्छा, पीछे वाला, ओके, हाँ। तो पीछे वाले ने पी के चला रहा था और गाड़ी क्या कर दी? ठोक दी। अच्छा, यहाँ पे मुकुल का नेग्लिजेंस है या नहीं है? क्यों नेग्लिजेंस नहीं है? या वो तो रेड लाइट पे खड़ा है, रेड लाइट है, वो तो रुके रहेगा ना, वो कौन सा चलता रहेगा? अब वो पीछे से आके कोई ठोक देगा, इसमें मुकुल की तो गलती नहीं है ना। अच्छा, अब मुकुल लायबल है या लायबल नहीं है? नहीं है, आप समझो। क्यों नहीं है लायबल? उसकी गलती नहीं है, दैट इज विदाउट एनी नेग्लिजेंस। आप इस बात को, मैं एक और आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल सिखाता हूँ, शायद आपको और क्लियर हो जाएगा। हम लोग कार जब परचेज करने आते हैं तो आपको टेस्ट ड्राइव देता है ना, कि आप अपना कार ले जाओ, अपना टेस्ट ड्राइव करके आओ, अगर आपको पसंद आए तो आप लेना, अगर आपको ना पसंद आए तो आप मत लेना। अच्छा, जब वो हमें कार देता है तो वो साथ में खुद ही बैठ जाता है ना। अच्छा, लेट सपोज करो मैंने कार को टेस्ट करने के लिए ड्राइविंग स्टार्ट कर दी, है ना। जब मैंने ड्राइव स्टार्ट करा तो वही नॉर्मल चल रहा था मैं भी। अच्छा, फिर वहाँ पे रेड लाइट पे रुके हुए थे, पीछे से आके कोई ठोक गया। अच्छा, मैं तो बेली था, क्योंकि मैंने तो सिर्फ टेस्ट ड्राइव ले रहा था, तो मैं लायबल हूँ? मैं लायबल नहीं हूँ? मैंने, अच्छा, उनको कैसे पता लगा कि इसकी गलती नहीं है? तभी तो साथ में बंदा भेजते हैं, वो देखने के लिए कि इसकी गलती है या नहीं है। अगर मेरा नेग्लिजेंस होता तो
तो मेरे से लायबिलिटी लेता और मेरे से सारा पैसा रिकवर करता। अगर मेरे अगर मेरे मेरे दिक्कत नहीं है, मतलब मेरे से नेग्लिजेंस नहीं हुई, तो लायबल किसका है? बेलर अपने आप ही लायबिलिटी बियर करेगा, मतलब जो लॉस होगा वो बेलर का होगा, बेली का नहीं होगा। तो पॉइंट सेक्शन नंबर 151 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 151 क्या कहता है कि बेली कैसे गुड्स को संभाल के रखेगा? तो वो एज अ ऑर्डिनरी पर्सन इन द सिमिलर सर्कमस्टांस, व्हाट डू यू ऑर्डिनरी पर्सन इन द सिमिलर सर्कमस्टांस? जैसे एक आम आदमी एक नॉर्मल सर्कमस्टांस में सामान को रखता है और टेक हिज ओन गुड्स ऑफ द सेम बल्क, मतलब समझ में आया? मतलब जैसे वो अपने गुड्स को रखता है, उसको उसी तरह गुड्स को रखना है। हाँ, उसके बाद अगर डिस्ट्रॉय हो जाए तो वो लायबल नहीं है। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? अच्छा, फाइंडर ऑफ गुड्स का एग्जांपल लेता हूँ, आपको पता है वो इज द फाइंडर ऑफ द गुड्स? वही, मैं यहाँ पे अपना मोबाइल भूल गया, मुकुल को मेरा मोबाइल मिल गया, तो वो क्या बन जाएगा? मुकुल क्या बन जाएगा? फाइंडर ऑफ द गुड्स। उसको क्या बोलेंगे? वो क्या बन जाएगा? बेली। वो बन जाएगा बेली और मैं क्या बन जाऊंगा? बेलर। अच्छा, वो फाइंडर, मैं फाइंडी नहीं हूँ, है ना? ऐसा नहीं है कि बेलर बेली फाइंडर फाइंडी, ऐसा नहीं है कि ही इज अ फाइंडर एंड ही इज अ फाइंडी, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। बेलर एंड बेली। तो जो फाइंडर ऑफ द गुड्स होगा, जिसको गुड्स मिलेंगे, वो क्या बन जाएगा? बेली। और मैं क्या बन जाऊंगा? बेलर, है ना? तो लेट सपोज करो कि मुकुल को मेरा फोन मिल गया, उसने बोला, मुझे फोन भी किया उसने, मुकुल ने, सर आप अपना फोन भूल गए। तो मैंने बोला ठीक है मुकुल, अभी तो मैं कहीं बाहर आ गया, आप कल आएंगे, आप कल क्लास में फोन ले आइएगा, मैं आपसे कल क्लास में ले लूंगा फोन। तो चलो ठीक है सर। ये घर गया, इसने अपना फोन रखा फ्रिज के ऊपर और मेरा लिख दिया नीचे स्टूल पे। आप समझ रहे हो? अच्छा, अपना कहाँ रखा और मेरा कहाँ रखा? नीचे स्टूल पे। छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं हर किसी के घर में, है या नहीं है घर पे कोई बच्चे छोटे छोटे? तो छोटे छोटे बच्चे घूमते रहते हैं। अच्छा, छोटा बच्चा फ्रिज वाला फोन उठाएगा या स्टूल वाला फोन उठाएगा? स्टूल वाला फोन उठाया, उसने स्टूल वाला फोन उठाया और उठा के, और बच्चों को करना क्या है? फेंकना है। उनके हाथ में तो कुछ भी आ जाए, है ना? फोन है, खिलौना है, पेन दे दो, कुछ भी दे दो। गुस्सा? क्या बात है, नहीं बेटा, लगता है तूने बच्चे देखे नहीं फिर। मेरा तो भतीजा हुआ ना, तो मुझे पता है, उसको आप कुछ भी दे दो, मतलब वो ये नहीं देखता तो गुस्सा है या कुछ नहीं है, अब उसको हाथ में कुछ भी दो, ये चाबी ले ठा, ये मोबाइल ले ठा, अब उसको खिलौना दो ठा, मतलब वो ऐसा तो नहीं गुस्से में करता है। लड़का है बेटा। हाँ हाँ। तो बड़ा क्या बेटा, 7 महीने का हो गया, 7 महीने का बच्चा, हम क्या बात कर रहे हैं बेटा? रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई देखे क्या बोलेगा? हम लोग क्या बात कर रहे थे? मेरा भतीजा नहीं, मुकुल के घर में छोटे छोटे बच्चे आए, उन्होंने स्टूल वाला फोन उठाया, उठा के फेंक दिया। अब क्या मुकुल लायबल है या मुकुल लायबल नहीं है? है। क्यों लायबल है? अपना सामान उसने रखा फ्रिज पे। क्यों रखा अपना सामान फ्रिज पे? क्योंकि उसे मालूम था बच्चे आएंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उठा के फेंक देते हैं, तो अपना फोन रख दे फ्रिज पे ताकि वो उठा ना पाए, और मेरा फोन का रख दिया, तो मुकुल इज लायबल। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? हाँ, लेकिन ये हम अभी लिखते नहीं है, क्योंकि ये जो अभी हम जो लिख रहे हैं वो हम क्या लिख रहे हैं? ड्यूटीज ऑफ किसका लिख रहे हैं? बेलर। अब ये किसका ड्यूटी हो गया बेटा? तो मैं इसके आगे लिखता हूँ बेली, ताकि हम जो वापस आएंगे तो हमें पता लग जाएगा दिस इज द ड्यूटी ऑफ बेली। लेकिन हम सेक्शन वाइज पढ़ते जाते हैं, है ना? लिखवा दूंगा मैं सारा। अच्छा, सेक्शन नंबर 152 आ रहा है, क्या कहते हैं वो? बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस एक्सेट्रा ऑफ थिंग्स बेल्ड। ये तो वही सेम सिमिलर बात होगी ऊपर वाली। कब बेली लायबल नहीं है? अगर गुड्स उससे डिस्ट्रॉय हो जाए, लॉस्ट हो जाए, कब लायबल नहीं है? अच्छा, दो केस लेके चलते हैं। एक केस लेके चलते हैं कि बाय एक्ट ऑफ गॉड हो गया। अब व्हाट इज एक्ट ऑफ गॉड? बाढ़ आ गया, अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, तो उसके लिए वो ड्रॉट। ड्रॉट? ड्रॉट में कैसे गाड़ी डिस्ट्रॉय हो जाएगी भाई? तो और क्या फेल होगा बेटा? और ड्रॉट में क्या चीज, ऐसे कौन से गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए? भाई कैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा? पानी की बोतल, ड्रॉट आ गया, ओ पानी की बोतल डिस्ट्रॉय हो गई, हाँ। भाई, हाँ हो गया बेटा, हो गया, हाँ। तो क्या कहते हैं, दो सरकमस्टांस में वो लायबल नहीं है। एक सरकमस्टांस क्या हो गया? बाय एक्ट ऑफ गॉड, एंड दूसरा विदाउट हिज नेग्लिजेंस। अच्छा, एक केस हो जाए जहां पे वो लायबल है, जब उसने क्या करा? नेग्लिजेंस करा है। अच्छा, तो 152 इज वो 151 कोई आगे लेके जा रहा है। तो देखो सेक्शन ने भी लिखा कि अगर उसने ध्यान रखा अपने गुड्स को 151 के अकॉर्डिंग, तो वो लायबल
नहीं है, लेकिन अगर उसने 151 के अकॉर्डिंग उसको ध्यान नहीं रखा तो वो क्या हो जाएगा, लायबल। तो ये भी एक तरह से किसका ड्यूटी बन जाएगा बेटा, ड्यूटी ऑफ बेली। अभी हम बेलर का लिख रहे हैं, अभी नहीं लिख रहे इसलिए, है ना। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा, 153 क्या कहता है, टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद कंडीशंस। क्या मतलब है इसका, देखो बेलमेंट भी तो कुछ कंडीशन के साथ होता होगा, अगर बेली ने उन कंडीशंस को तोड़ दिया, व्हाट इज इनकंसिस्टेंट। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट विद कंडीशंस, क्या मतलब है इसका, जो बेलमेंट की कंडीशंस थी उसके कुछ विरुद्ध विरुद्ध किया उसके, है ना। हाँ, विरोध ही तो हुआ ना, ऑपोजिट किया, उसके अगेंस्ट कुछ किया। किसने किया बेटा, वो बेली ने। तो राइट आ जाएगा बेलर का, राइट आ जाएगा किसका, कि वो बेलमेंट को क्या कर देगा, व्हाट इज टर्मिनेट, हो गया, मुझे मेरा सामान क्या कर दो, वापस कर दो। छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने मुकुल को बोला, मुकुल ने बोला सर मुझे पेन चाहिए लिखने के लिए, आप मुझे पेन दे दो। मैंने कहा ठीक है आप ले लो, तो मैंने मुकुल को पेन दिया, वो अच्छा मैंने देखा फिर ये लिखने की बजाय उससे क्या खेल रहा है, वो अपना पेन फाइट खेलना शुरू कर दिया उसने। मैंने देखा, मैंने कहा यू आर डूइंग द थिंग्स व्हिच इज इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, नाउ डू व्हाट, नाउ रिटर्न माय गुड्स। अच्छा मैं टाइम से पहले मांग सकता हूँ वापस, हाँ, क्योंकि वो इनकंसिस्टेंट यूज कर रहा है, चाहे वो ग्रेटुशियस बेलमेंट है चाहे नॉन ग्रेटुशियस है, उसको वापस करना पड़ेगा। पैसे कौन सा पैसा वापस दूंगा, क्यों, पैसा एक तो ब्रीच कर रहे हो, ऊपर से पैसे ही वापस करूंगा, उल्टा डैमेजेस और क्लेम करूंगा मैं, बताओ। पेन क्या मैंने लिखने के दिए, फाइट करने के लिए दिया है। अच्छा ये भी एक तरह से 153 किसका ड्यूटी हो गया बेटा, अच्छा कैसे बेली का ड्यूटी हो गया, कि उसका उसका मतलब चाहिए कि उसको वर्क करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट, उसको बिना मतलब कोई भी कंडीशन से इनकंसेंट काम नहीं करना चाहिए। तो ये भी किसका ड्यूटी हो गया बेटा, तो मैं इसको अभी नहीं लिखवाता, क्यों नहीं लिखवाता, क्योंकि हम ड्यूटीज लिख रहे हैं किसका, बेलर का। अच्छा अच्छा जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, ए ने बी को हायर पे लिया एक घोड़ा, कि मैं खुद ड्राइव करूंगा इसको, घोड़ा खुद चलाऊंगा, है ना। A lets A lets to B for hire a horse of his own, riding the horse in his carriage. This is at the option of A. अच्छा इसने लिखा ही नहीं आगे, तो एग्जाम्पल पूरा नहीं किया, मतलब उसने खुद ना चला के किसी और को दे दिया। आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, सेक्शन नंबर 154 बेटा। अच्छा लाइबिलिटी ऑफ मेक बेली मेकिंग अनऑथराइज यूज ऑफ गुड्स बिल्ड, व्हाट डू अनऑथराइज यूज टू। अच्छा ये वही सेम मतलब हुआ, उसने कंडीशंस के विरुद्ध काम किया, या उसने गुड्स को क्या यूज किया, व्हाट इज अनऑथराइज यूज किया, उसने जिस पर्पस से गुड्स दिए थे उसने उसके अलावा क्या किया, काम किया, तो वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच हो गया और कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा, तोड़ देगा। देखो ये वाला इलस्ट्रेशन अच्छा होगा, हाँ मतलब देखो वहां पे था बेलमेंट की कुछ और कंडीशन भी हो सकती हैं, कि तुम मुझे 2 दिन में वापस करे, 2 दिन में वापस नहीं किया, देखो कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है ना। यहाँ पे तो है कि आपने सिर्फ एक ही उस पर फोकस है कि आपने यूज अलग तरीके से किया। जैसे एग्जांपल लिख देते हैं, ए लेंड्स अ हॉर्स टू बी फॉर हिज ओन राइडिंग ओनली, बी ने किसको अलाउ कर दिया, मेंबर ऑफ हिज फैमिली टू राइड द हॉर्स, सी राइड्स विद केयर, सी ने ध्यान से करा बट हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंजर्ड, ये समझ में आया। अच्छा सी ने भी गलती नहीं करी, लेकिन उसने अनऑथराइज यूज किया या अनऑथराइज यूज नहीं किया, किया, तो बेली लायबल है या नहीं है, है। तो बेली इज लायबल, बी इज लायबल टू मेक द कंपनसेशन टू ए फॉर द इंजरी डन टू द हॉर्स। क्यों लायबल है वो, क्योंकि अगर आपने अनऑथराइज यूज किया ना बेटा, तो चाहे आपकी गलती है चाहे गलती नहीं है, तो आप भी क्या हो, लायबल। मैं छोटा एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने इसको वही बोला कि आप रेलवे स्टेशन से छोड़ के आओ, किसको, कुणाल को, ये क्या किया, वहां से रेलवे स्टेशन के बाद कहीं और चला गया घूमने के लिए, वहां पर रेड लाइट पे रुका हुआ था, और वहां पर कोई पीछे से आके इसको क्या कर गया, ठोक गया, तो क्या मुकुल लायबल है या नहीं है, है। क्यों लायबल है, क्योंकि जब वो डिस्ट्रॉय हुआ तब इस समय वो अनऑथराइज यूज करा था, तो उस समय वो क्या हो जाएगा, लायबल। अच्छा ये भी किसका ड्यूटी हो गया बेटा, एक तरह से बेले का। ये हम नहीं लिखे हैं, क्यों नहीं लिखेंगे बेटा, क्योंकि हम अभी क्या लिख रहे हैं बेटा, ड्यूटी ऑफ बेलर। ओके 155 कहता है इफेक्ट, अच्छा जो बेली है वो गुड्स को मिक्स करके रखेगा अपने गुड्स के साथ या अलग से रखेगा, अलग से रखेगा ना। अच्छा बाय गुड्स मिक्सचर तुम समझते हो ना,
जैसे लेट सपोज करो मेरा गेहूं का गोदाम है, गेहूं का गोदाम तुम समझते हो? गोदाम को इंग्लिश में हम वो लोग क्या बोलते हैं? वेयर हाउस। आई हैव अ, गेहूं इज नोन एज वीट। तो मेरा वीट का वेयर हाउस है ना? अच्छा, तो मुकुल ने बोला कि मेरा अभी वेयर हाउस फिल हो गया है पूरा गेहूं का, तो आप अब मेरी गेहूं भी अपने ही किस में रख लो, वेयर हाउस में रख लो। अच्छा, अब मैं जो अपना वेयर हाउस में रखूंगा, इसका एमपी का गेहूं था, तुम्हें पता ना हर स्टेट का अलग अलग गेहूं आता है और उसका रेट भी अलग अलग होता है। एमपी का महंगा होता है, करेक्ट। मेरा था लेट सपोज करो यूपी का, यूपी का थोड़ा सा सस्ता होता है। तो मैं जो मुझे जो वो मिलेगा, क्या कहते हैं, गेहूं देगा, कौन गेहूं देगा? मुकुल। तो मैं उसको अपने गेहूं के साथ मिक्स कर दूंगा या उसको अलग से रखूंगा? तो ये ड्यूटी किसकी होगी बेटा? कि अप बेलर के गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स ना करे। अच्छा, अब कर दिया तो क्या होगा? अनऑथराइजली कर दिया तो क्या होगा? देखो, दो केस है। अब या तो वो अलग हो सकता है, अलग समझते हो तुम, कि सेपरेट हो जाए कि ये बेलर का है बेली का, और ये पता भी लग जाएगा। और दूसरा कि ये तो पता ही, जैसे गेहूं है, अब गेहूं तो पता ही लगेगा, आप कुछ भी कर लो वो तो गेहूं मिक्स हो जाएगा, उसके बाद तो क्या एमपी का क्या यूपी का कुछ भी नहीं पता। अच्छा, तो यहाँ पर बेलर पूरा प्राइस रिकवर कर सकता है अपने गुड्स का। पूरा प्राइस समझ में आया ना? कि भैया आपने तो मेरे तरह एक तरह से गुड्स ही क्या कर दिए, डिस्ट्रॉय। तो आप पूरा प्राइस मुझे आप क्या करो, पे करो। हाँ, अगर वो सेपरेट हो सकता था, क्या हो सकता था? सेपरेट कैसे हो सकता था? लेट सपोज करो कि हमारा क्या काम है, हाँ एसी फ्रिज कुछ भी, तो उसने अपने एसी फ्रिज दिए, मैंने भी उसको अपने मिक्स कर दिए, तो मिल जाएगा कि बेलिया कौन सा है। तो लेकिन हाँ, जो भी सेपरेशन ऑफ कॉस्ट आएगा, समझो बड़ी सेपरेशन ऑफ कॉस्ट आएगा, हाँ, तो वो कॉस्ट कौन बेयर करेगा? बेली। ये क्लियर हो गया नहीं हो गया? तो 155 भी एक तरह से हम लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे? क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये किसका ड्यूटी हो जाएगा बेटा? क्या ड्यूटी हो जाएगा कि वो उसको गुड्स को क्या नहीं करेगा? अच्छा, विदाउट बेलर कंसेंट नहीं करेगा, वो विदाउट बेलर कंसेंट नहीं करेगा। हाँ, अगर बेलर ने बोल दिया, जैसे मेरे पास भी एमपी का गोदाम, इसके पास भी एमपी का गेहूँ, तो इसने मुझे गुड्स दिए, मैंने कहा मेरे पास अलग जगह नहीं है, मेरे पास मतलब एक सिलेंडर है जो हाफ फिल्ड है, अगर आप तो बोलेगा तो उसी के अंदर मैं इसको फिल कर दूंगा। तो बेलर ने बोला हाँ हाँ, अरे तेरा भी तो एमपी का, मेरा भी एमपी का, तो डेल दे मिक्स कर दे, फिर हम लोग उसको क्या कहते हैं, वेट के हिसाब से क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो सही है गलत है? सही है। तो 155 लिखेंगे नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। अच्छा, 156 आया, अगर आप मिक्सचर कर दिया विदाउट द बेलर कंसेंट, मिक्स कर दिया विदाउट द बेलर, और गुड्स क्या हो सकते हैं, तो उस सेपरेशन कॉस्ट जो लगेगा वो कौन बेयर करेगा? बेली। तो ये भी किसका ड्यूटी हो गया एक तरह से? बेली का। तो ये हम लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे? अभी नहीं लिखेंगे। ओके, 157 पर आते हैं। अगर उसने मिक्स करा विदाउट बेलर कंसेंट और गुड्स क्या नहीं हो सकते बेटा, तो बेली इज लायबल फॉर द प्राइस, प्राइस ऑफ द गुड्स। ये भी किसका ड्यूटी हो गया एक तरह से बेटा? बेली का। ये भी हम लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे? फिर हम लिखेंगे क्या बेटा? कब आएंगी, है ना, मुझे भी लग रहा है यार। ओके, वो कहता है, हाँ अरे देखो आया ना नेक्स्ट। वो कहता है, मैं इसको रब करूँ, ये क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे साथ में? ओह, ऐसा है, मैंने बिल्कुल ठीक लिख दी थी, ठीक है ना? वीडियो वाले भी जानते हैं बात। अच्छा, सेक्शन में कौन सा बेटा? अब ये खर्चे कौन बियर करेगा बेलमेंट के, ये मेन बात आती है। खर्चे दो तरह के हो सकते हैं, एक ऑर्डिनरी खर्चे और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे बेटा। अगर एक खर्चे ऑर्डिनरी है तो जो बच जाएंगे वो कौन से बच जाएंगे बेटा? तो ये खर्चे कौन बियर करेगा, मतलब हु विल बियर दिस एक्सपेंसेस? इसका मैं एक चार्ट सा बना दूं तुम लोग के लिए ना, मतलब हु विल बियर दिस एक्सपेंसेस, बोलो बेटा। एक्सपेंसेस दो हो गए बेटा, कौन कौन से पहले तुम मुझे बताओ? ऑर्डिनरी और एक, अच्छा पहले तो हम इसको मीनिंग ही समझ लेते हैं, व्हाट इज ऑर्डिनरी। जैसे मैंने कार दिया अगर किसी को बेलमेंट में, तो उसमें जो पेट्रोल हो जाएगा वो किस में आ जाएगा बेटा? ऑर्डिनरी, क्योंकि वो तो भैया रन करने के लिए आपको चाहिए चाहिए। और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा? जैसे ब्रेक खराब हो गई चलते चलते, तो उसने ब्रेक ठीक करा ली, या फिर उसमें इंजन में कुछ खराबी हो गई, इंजन ऑयल डलवा दिया। पंचर, अच्छा पंचर ना, अब पंचर ना बड़ा वो है, ये क्या कहते हैं उसे, तो बेटा ये क्या बात हुई, वो तो वो सारा डॉक्यूमेंट आप लेके जाओगे ना बेलियो। अच्छा पंचर नहीं, क्या बात कर रहे हो? अच्छा हाँ,
हाँ पंचर तो देखो ये ना बड़ा वो डिस्प्यूटेड मैटर है। मैं तो लेते व्यू लेके चलता हूँ कि पंचर तो एक ऑर्डिनरी है। यार आप थोड़ी ना आपका आपका कंट्रोल है क्या पंचर होने पे? आप सब यहाँ पे सब कोई कार चलाता है, कोई स्कूटी चलाता है, कोई बाइक चलाता है, कोई साइकिल चलाता है। तो आप जब कुछ भी चलाते थे, जैसे मैं साइकिल चलाया करता था एक टाइम पर। हाँ नहीं आप समझे नहीं, मतलब ऑर्डिनरी मतलब ये तो होता ही रहता है ना बेटा। ब्रेक ऐसे कभी तूने सुना है अरे यार चलते चलते ब्रेक फेल हो गई यार? ये बहुत रेयर होगा, रेयर समझता है, 100 में से एक होगा। हाँ चलते चलते बाइक पंचर हो गई यार, तो ये तो ऑर्डिनरी है, नॉर्मल है। अच्छा लेट्स सपोज करो आपको अरे मैं रास्ते से बाइक पंचर हो गया, आप क्या बोलोगे, नॉर्मल है या ये तो दुख वाली बात हो गई? नॉर्मल है। अरे चल चलते इंजन खराब हो गया एकदम, पता नहीं फट गया, क्या कहते हैं, इंजन फट गया और गाड़ी ब्लास्ट हो गई यार। तो ऑर्डिनरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आप समझ रहे हो बेटा? बाकी आपका जैसा मन करे फिर आप एजम्पशन डाल देना कि मेरे हिसाब से ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है इसलिए मैं आंसर ये लिख रहा हूँ, वो आपका वो हो गया, क्या कहते हैं, व्यू हो गया है ना। अच्छा खर्चे दो तरह के, कौन से बेटा, एक और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अच्छा हम बात कर रहे हैं कौन इसे बियर करेगा। अच्छा दो केस हैं, या तो वो ग्रेटुशियस होगा या तो वो क्या होगा बेटा, नॉन ग्रेटुशियस। तो कौन बियर करेगा इस केस में? पहले हम बात करते हैं ग्रेटुशियस में। अगर बेलमेंट इज ग्रेटुशियस तो वो किसके कौन बियर करेगा ऑर्डनरी खर्चे, बेलर या बेली? मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूँ बेटा। ऑप्शन नंबर ए बेलर, ऑप्शन नंबर ए बेलर, ऑप्शन नंबर बी बेली, ऑप्शन नंबर सी डिपेंड कर सकता है सर, बेलर भी हो सकता है बेली भी हो सकता है। कितना बोलते हैं ए बेलर, ग्रेटुशियस, ग्रेटुशियस मतलब विदाउट एनी कंसिडरेशन। कितना बोलते हैं बी बेली? कितना डिपेंड नहीं करता है, किस चीज पर डिपेंड करता है बेटा? नहीं नॉन ग्रेटुशियस, ग्रेटुशियस है। हाँ हाँ। अरे नहीं मतलब मेन है, अच्छा मेन ये नहीं है कि पैसा कौन दे रहा है उस खर्चे का, मेन है कि बियर कौन करेगा। वो तो बिली ने अगर डलवा दिया तो फिर वो बिलर से रिकवर कर लेगा, अगर ऐसा हुआ तो। मतलब क्या डिपेंड करता है? देखो मेरी बात को ना पहले एक समझना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो ये ग्रेटुशियस बेलमेंट होती है, कौन सी बेलमेंट होती है? अच्छा पहले तो आप ग्रेटुशियस वर्ड को समझो, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेटुशियस? विदाउट एनी कंसिडरेशन। ये जो ग्रेटुशियस बेलमेंट है, इसमें किसका फायदा हो रहा है, या बेलर का? बेलर का फायदा कभी नहीं हो सकता ग्रेटुशियस में। देखो अगर दोनों का फायदा हो रहा है तो ग्रेटुशियस ही नहीं है, क्यों नहीं है? फिर तो कंसिडरेशन ही हो गया ना, वो तो वो बन जाएगा, क्या कहते हैं, नॉन ग्रेटुशियस। तो ग्रेटुशियस में फायदा सिर्फ बेली का होता है, या बेली का बेलर का भी हो सकता है? क्यों बेटा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मेरे को लेट सपोज करो मुझे अपना असाइनमेंट, तुमने क्या ऐसे काम नहीं करे क्या, ड्राइंग बनानी है, असाइनमेंट बनाना है, तो आपने अपने दोस्त को बोला अरे तू मेरी तरफ से बना देना असाइनमेंट, उसने बोला अरे पेन मैं तेरा यूज करूंगा, कॉपी तेरी यूज करूंगा, हाँ ले, अरे क्या बात कर रहा है, लेना है ना, ये पेन भी ले, ये भी ले, क्या कहते हैं, हाँ फाइन मतलब? हाँ तो वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ ना, कि मैंने अपना ही वो दिया, क्या कहते हैं, फायदा तो मेरा है ना, असाइनमेंट तो मेरा बन रहा है ना। तो बेटा वही तो मतलब होगा ना, ग्रेटुशियस में या तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट होगा, या तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट किसका होगा, ओहो बताए बेटा, या तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट किसका होगा बेटा, बेलर का, या तो एक्सक्लूसिव बेनिफिट किसका होगा बेटा? ये आपको समझ में आया या नहीं आया बेटा? हाँ मतलब अच्छा दोनों का फायदा है, फिर तो वो ग्रेटुशियस बचा ही नहीं ना, फिर तो क्या चला जाएगा बेटा? ये क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको बेटा? तो आप समझिए बेटा। अच्छा आपको क्लियर हुआ कि कभी कभी बेलर का फायदा भी हो सकता है, आपको समझ में आया ना? आपने स्कूल में किया होगा, मैंने तो बहुत किया है ऐसा। हाँ सब करते हैं बेटा। कौन है, लड़कों ने, लड़कियां भी करती हैं, ये क्या बात हुई, ये मेमनिस्ट हो जाते हैं लोग ना, पता नहीं क्यों। इस लड़की फेमिनिस्ट होती है, वैसे लड़के फेमिनिस्ट हो जाते हैं।
अच्छा हाँ, तो मतलब तुम समझ गए ना। अच्छा मैंने मुकुल को बोला, मैंने कहा मुकुल मुझे मेरे भाई को रेलवे स्टेशन आना है, तुम मेरे भाई को रेलवे स्टेशन छोड़कर आ जा, मेरी गाड़ी ले जा। तो ये किसका बेनिफिट है? बेलर का। अच्छा मुकुल ने बोला मुझे अपने भाई को छोड़ कर ना आप गाड़ी दे दो। मैंने कहा ठीक है ले जा। तो ये किसका बेनिफिट है? तो इट कुड बी एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेलर, या इट कुड बी द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ द बेली। अब बताओ कौन खर्चे बेयर करेगा? ऑर्डिनरी खर्चे, ग्रेटुशियस केस। जिसका बेनिफिट है। जैसे इस केस में कौन बेयर करेगा पेट्रोल का खर्चा? बेलर। जैसे जो फाइल आई या पेन आया वो कौन बेयर करेगा? बेलर। और अगर वो बेली का है फायदा तो कौन बेयर करेगा? बेली। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ अगर क्या कहते हैं नॉन ग्रेटुशियस है, या पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात कर लेते हैं ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ग्रेटुशियस और। तो ग्रेटुशियस है तो कौन बेयर करेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे? बेलर या बेली? नहीं चलो, मतलब मैं ऐसे भी डिवाइड कर देता हूँ, एक्सक्लूसिव बेनिफिट है बेलर का, और दूसरे में लिख देता हूँ एक्सक्लूसिव बेनिफिट है किसका? बेली का। कौन बियर करेगा इसमें? मतलब वही सेम तरीके से बेलर बेली, या दोनों केस में बेलर बियर करेगा बेटा? देखो इस केस में दोनों केस में कौन बियर करेगा? बेलर, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हैं। जैसे मुकुल ने बोला कि मुझे अपने भाई को छोड़ के आना है सर, गाड़ी दे दो मुझे, मैंने गाड़ी दे दी। बीच में पता लगा कि कुछ एक्स्ट्रा खर्चा आ गया, तो वो करके आ गया, पे करके आ गया, तो मेरे से रिकवर कर लेगा ना, क्योंकि वो खर्चा तो होना नहीं चाहिए था ना। तो वो कौन बेयर करेगा बेटा इस केस में? बेलर। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? अच्छा अब आ जाओ, ऑर्डरी खर्चे हैं नॉन ग्रेटुशियस है, कौन बेयर करेगा बेटा? जनरली बताओ कौन बेयर करेगा जनरली? ऑर्डिनरी खर्चे हैं और नॉन ग्रेटुशियस बेलमेंट है, कौन करेगा? जैसे लेट सपोज करो आप मेरे से कार लेके चले गए, और मैंने आपको बोला ठीक है जो आप कार लेके जाओगे मैं उसको कुछ चार्ज करूंगा आपसे, पर किलोमीटर जितना गाड़ी चलेगी मैं आपसे चार्ज करूंगा। तो उसे पेट्रोल का खर्चा कौन बेयर करता है? बेलर है बेली? नहीं बेटा, वो पेट्रोल होता है, आपका पेट्रोल है। हाँ पेट्रोल इंक्लूड, हाँ वो तो मतलब डिपेंड कर जाएगा ना। मतलब जनरली किसने बियर किया? बेली ने किया ना। आप समझे नहीं, देखो दो चीजें हैं। उसने इनडायरेक्टली तो आप ही नहीं बियर किया ना। जैसे लेट सपोज करो आपने मेरे से कार ली कहीं घूमने जाने के लिए, ऐसा होता है जूम कार, वो आपसे पर किलोमीटर चार्ज करता है, तो उसमें वो अपना कमीशन भी ले लेता है, और जो उसका रनिंग का कॉस्ट होता है वो भी तो रिकवर कर लेता है ना आपसे। हाँ मतलब कुल मिला के कौन देता है? तो नॉन ग्रेटुशियस में कौन बियर करेगा बेटा इस केस में? बेली। और इस केस में कौन बियर करेगा बेटा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो कौन बियर करेगा? देखो इसमें तो हमेशा कौन बियर करेगा? बेलर। ये समझ में आया नहीं आया, या कोई डाउट आया? देखो बेटा एक्सीडेंट हो जाएगा ना तो वो गुड डिस्ट्रॉय में आ जाएगा, फिर वो देखा जाएगा नेग्लिजेंस है नेग्लिजेंस नहीं है, वो उधर चला जाएगा। अभी हम यहाँ पे वो गले खर्चे की बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं, जो नॉर्मल एक्सपेंस है या नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है। जैसे ब्रेक खराब नहीं हुई, ठुकी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है ब्रेक थोड़ी सी वो है, क्या कहते हैं, दिक्कत दे रही है, ठीक से चल नहीं रहा, तो मैंने कहा ठीक है मैं ठीक करा लेता हूँ यार, क्यों नुकसान तो मेरा भी हो जाएगा अगर मैं ठीक नहीं कराऊंगा तो वो कौन बेयर करेगा? बेलर ही बेयर करेगा ना फिर। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? आप जो बोल रहे हैं वो तो उसमें तो गुड्स क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। फिर तो अच्छा, फिर तो उसमें वो वाली बात भी आ जाएगी कि नॉन फैक्ट्स हैं अननोन फैक्ट्स हैं, और फिर उसने डिस्क्लोज किया डिस्क्लोज नहीं किया, वो तो उधर चला जाएगा। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? तो अच्छा ये सब में जहाँ पे बेलर बियर कर रहा है वो किसकी ड्यूटी हो जाएगी बेटा? जहाँ पे बेलर बियर कर रहा है खर्चे वो किसकी ड्यूटी हो जाएगी बेटा? बेलर की। और जहाँ पे कौन बियर कर रहा है बेटा? बेली। तो वो किसकी ड्यूटी हो जाएगी? बेले की। तो इस चार्ट में दोनों की ड्यूटी आ गई, बेलर की भी, और तो आप एक ही में लिख दो ये। हाँ चार्ट सा बना लो ऐसे ही जैसे मैंने बनाया। पॉइंट नंबर 2, आपको सेक्शन नंबर लिखना, सेक्शन नंबर भी लिख देना। सेक्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बेटा? ये 158। नेसेसरी खर्चे कौन बियर करेगा? सेक्शन 158, नेसेसरी एक्सपेंसेस।
वैसे देखा जाए तो मैक्सिमम जगह बेलर बियर कर रहा है ना। सिर्फ दो सरकमस्टांस है जहाँ पे बेली बियर कर रहा है, एक तो वो एक्सक्लूसिव बेनिफिट हो रहा है ग्रेटुइशियस में बेली का, और दूसरा वो क्या है, नॉन ग्रेटुइशियस बेलमेंट है। इन दो केसेस में बेली कर रहा है, बाकी हर केस में कौन बियर कर रहा है, बेलर। और अगर इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले को आपको डिवाइड नहीं करना, आप डिवाइड मत करना, है ना, क्योंकि यहाँ पे तो अल्टीमेटली कौन बियर कर रहा है, बेलर। अच्छा, आप इस तरह से भी देख सकते हो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे तो हमेशा कौन बियर कर रहा है, बेलर ही कर रहा है। और उसके बाद ऑर्डिनरी खर्चे सिर्फ जहाँ पे एक्सक्लूसिव बेनिफिट हो रहा है बेलर का, वहाँ बेलर कर रहा है, नहीं तो कौन कर रहा है, बेली। मतलब किसी तरह भी यू कैन रिमेंबर। आप एग्जाम्पल की तरह याद करना चाहते हो, आप टेबल की तरह याद करना चाहते हो, आप एक तरीके से याद करना चाहते हो, विधि का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे तो हमेशा कौन बेयर करेगा, बेलर। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे हमेशा कौन बेयर करेगा, बेली, एक्सेप्ट अगर वो ग्रेटुशियस है एंड एक्सक्लूसिव बेनिफिट किसका है, बेलर का। तो यू कैन राइट इन एग्जाम इन एनी फॉर्म। अच्छा, एक ऐसे सेंटेंस भी लिख दो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बेलर, है ना, हम लोग लिख देते हैं ताकि आप लोग एग्जाम में लिख पाओ, है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द, आर आएगा इज आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये मेरे ख्याल से अभी ना इज आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इज, नहीं एक्सपेंसेस तो है बट ये ना हमने उसको एक ग्रुपिंग कर दी उसकी। चलो ठीक है, हाँ हम लोग क्यों लड़ रहे हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे बियर करेगा बेलर। बेटा वो तो हालात बन जाते हैं, करना पड़ जाता है, हालात बेटा हालात। और दूसरा क्या लिखोगे, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर जनरली बॉर्न बाय, आर जनरली बॉर्न बाय, अच्छा यहाँ पे आर अच्छा लग रहा है ना, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर जनरली बॉर्न बाय, बॉर्न बाय कौन बॉर्न करेगा, देखो बेटा बॉर्न, बेटा ई लगाया ना आपने, मेरे को ई नजर नहीं आ रहा है इसका, ई लगाया ना, क्यों नहीं ई लगाएंगे ना बेटा, बॉर्न BORN वाला बॉर्न, वही वाला बॉर्न, है ना। तो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय बेली, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट in case of a gratuitous bailment in which uh, in case of gratuitous bailment in which benefit is exclusively of, in which comma benefit is exclusively of, benefit is exclusively of किसका बेटा, बेलर। और एक्सेप्ट लिख दे तो मतलब वहां पे कौन बेयर करेगा, बेलर, नहीं तो नॉर्मल सर्कमस्टांस में कौन बेयर कर रहा है, बेली। क्लियर हो गया ना। तो पेपर में आप दोनों तरह से लिख सकते हो, है ना। अगर ड्यूटी आ जाएगा क्या कहते हैं, अच्छा आप ऐसे समझ लो ना, हाँ देखो कितना अच्छा समझा दूंगा मैं तुम लोगों को। अच्छा अगर लेट सपोज को आप लिख रहे हो ड्यूटीज ऑफ बेलर, तो वहां पे आप क्या लिखोगे कि बेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, है ना, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इन केस ऑफ ग्रेटुशियस बेलमेंट इन विच देर इज अ एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ हिमसेल्फ, है ना। और अगर आ जाए ड्यूटीज ऑफ बेली तो वहां पे लिख देंगे जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। बस आपको समझ में आया नहीं आया,
तो इन द सेम वे यू कैन राइट इन द एग्जाम ऑल्सो, है ना। तो ये सेक्शन नंबर कौन सा लिख दिया बेटा हम लोगों ने? 158। तो 158 के आगे मैं लिख देता हूँ, ये हमने लिख भी दिया। तो ये ड्यूटी किसका होगा बेटा? ड्यूटी ऑफ बेलर भी हो गया एंड बेली भी हो गया, नहीं दोनों हो गया ना बताओ, ठीक है ना। अच्छा 159 कहता है रिस्टोरेशन। व्हाट इज रिस्टोरेशन? वापस करना। रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंड ग्रेटुशियसली। व्हाट इज लेंड ग्रेटुशियसली? मतलब आपने जो वो पर्पस पूरा कर लिया तो आप वो गुड्स को क्या कर दो, वापस कर दो। जैसे मैंने आपको पेन दिया, मैंने कहा ठीक है आप आज पेन नहीं लाया, आप पेन यूज कर लो, ऐसा होता है ना। कभी आप कैलकुलेटर भूल जाते हो, अकाउंट्स का क्लास है, तो आप क्या करते हो? ये तो खुद भी ने गड़बड़ कर जाती है ना। एग्जाम्पल नहीं देने देती, और क्लास में लिख रही है कि टाइम से आना, वो भी मेरी क्लास के लिए। सेक्शन 159 बेटा, मैंने कहा बताओ, देख एक क्लास, अकाउंट्स की क्लास है, बनता है कॉस्टिंग क्लास है, बनता है टैक्स, लॉ की क्लास के लिए लिख रहा है। सेक्शन नंबर 159 बेटा, रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स। मेरे बाद ही ना बहुत बच्चे हैं, ठीक है, मैंने देखा था। हिमांशु मेरे बाद आया था, मानव तो बाद में आया था। तो तुम समझ गया ना बेटा 159 क्या कहता है सेक्शन कि जब आपका वो काम पूरा हो जाएगा, जैसे तुमने पेन मांग ले, पेन तो दे देते होंगे ये लोग, या नहीं पेन भी नहीं देते? मतलब क्या? रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लैंड ग्रेटुइशियसली बेटा। अच्छा ये बोलो, ये भी ड्यूटी किसका है? बेली का। कहता मैप को। ये भी ड्यूटी किसका हो जाएगा बेटा? बेली का। अच्छा वो कहता है रिटर्न ऑफ गुड्स बिल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम। क्या मतलब हुआ इसका? टाइम खत्म हो गया। नहीं देखो ना, ये इसने पर्पसली लिख दिया किसके लिए? ग्रेटुशियस के लिए। ये पर्पसली किसके लिए हो जाएगा? नॉन ग्रेटुशियस के लिए। नॉन ग्रेटुशियस में भी तो वो जब उसका टाइम खत्म हो जाएगा तो वो अपना गुड्स क्या कर देगा? वापस कर देगा ना। या फिर जब पर्पस क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। लेट सपोज करो कि मैंने अपनी बाइक सर्विस ले दी, है ना। तो मेरे पास फ़ोन आ गया उसका 2 बजे दोपहर में कि सर आपका बाइक क्या कहते हैं रेडी हो गया, आप आकर बाइक को ले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं ले जाऊंगा। अच्छा मैं लेट गया, मतलब मैं लेने गया लेकिन क्या गया, लेट गया। अच्छा उसमें उसे कुछ खर्चे भी तो होंगे ना रखने के। अब गुड्स को रखने का खर्चा होता है बेटा। आप किसी के वेयर हाउस में कहीं जगह सामान रखोगे तो उसका तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना उस चीज़ का। वो ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है, ऐसे क्यों? यार तो समझ यार, वो तो गाड़ी तो मेरे एक जगह तो ले ली ना। अगर मैं ले जाता तो कोई और गाड़ी आती, उसका भी तो वो हो जाता ना, क्या कहते हैं, जगह बन जाती है उसकी, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना बेटा। आप समझो ना, मेरा वेयर हाउस है, मैंने आपको बोला सर 2 बजे सामान ले जाना, आप 2 बजे सामान नहीं लेने नहीं आए, तो मेरा तो कॉस्ट बढ़ रहा है ना यार। तो मैं वो खर्चे आपसे रिकवर करूंगा, रिकवर नहीं करूंगा? करूंगा। अच्छा ये ड्यूटी ऑफ बेलर हो गया एक तरह से। क्या ड्यूटी हो गया बेलर का? भैया टाइम पे गुड्स ले ले। अगर वो टाइम से गुड्स नहीं लेता तो जो ऑर्डरी खर्चे हैं, जैसे हमने लिखा था ना, ऑर्डरी खर्चे कौन बेयर करते जनरली? बेली। लिखा था ना बेटा हमने। हाँ लेकिन अगर वो टाइम से नहीं लेके जा रहा, कौन टाइम से लेके नहीं जा रहा, तो कौन बेयर करेगा ऑर्डरी खर्चे? बेलर। आप समझ रहे हो, आप नहीं समझ रहे? ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये लिख दो बेटा, है ना, क्योंकि 161 में कहीं ना कहीं ये चीज आ रही है। हाँ सेक्शन नंबर, ये मत लिखो अभी, बाद में लिख देंगे, है ना, छोड़ो अभी, अभी नहीं लिखते, है ना। अच्छा ये तो ड्यूटी ऑफ बेली हो गया। क्या ड्यूटी ऑफ बेली हो गया बेटा? टाइम खत्म हो जाए, पर्पस खत्म हो जाए, वो गुड्स को ले ले। अगर वो नहीं लेता है, ऑफ कोर्स अगर वो नहीं लेता है तो जो ऑर्डरी खर्चे वो कौन बेयर करेगा? बेलर।
अच्छा बेली का रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट रिटर्न। अच्छा इसमें दो केस हो गए, यहाँ पे वो लेके चल रहा है, किसका फॉल्ट आ रहा है बेटा? अच्छा बेली टाइम से गुड्स नहीं दे रहा। जैसे आप जाते हो सर्विस ले आते हो ना गाड़ी देने के लिए, तो बोलता है 2 बजे ले जाना, मैं पहुंच गया 2 बजे लेने, मेरे का बाइक दे दो, वो बोलता, नहीं सर अभी टाइम लग रहा है। ऐसा हो जाता है? ऐसा नहीं हो रहा था। अच्छा अब वो खर्चे होंगे सब कौन बेयर करेगा? बेली। अच्छा अब डिस्ट्रॉय हो गया, चाहे नेग्लिजेंस है चाहे नेग्लिजेंस नहीं है, कौन बेयर करेगा? बेली। क्यों बेयर करेगा बेली? क्योंकि उसने टाइम से मुझे सामान नहीं दिया। आपको समझ में आया नहीं आया? तो ये भी एक तरह से किसका ड्यूटी हो जाएगा बेटा? बेली। तो इसको हम अभी नहीं लिखते। अच्छा वो कहता है टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटुशियस बेलमेंट बाय डेथ। व्हाट इज डेथ? अगर बेलर मर गया और वो ग्रेटुशियस बेलमेंट है, ग्रेटुशियस बेलमेंट समझते हो? व्हाट इज ग्रेटुशियस बेलमेंट? तो बेलमेंट अपने आप क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये तो सिंपल भी है। लेट सपोज करो आपने मेरे से पेन लिया और यूज करने के लिए और मेरी डेथ हो गई, तो आपको पेन वापस कर देना है बाकी, या पहले पूरा पर्पस कंप्लीट करोगे उसके बाद पेन वापस करोगे? बाद में कब देंगे? चाहे पर्पस हो चाहे पर्पस पूरा कंप्लीट ना हो, ग्रेटुशियस थी, आपको जाके उसको क्या दे देना है? गुड्स को वापस कर देना है। मतलब चला गया तो लूट लो अब उसको, है ना? लोगों में दिल्ली नहीं बचा, मैंने देखा है। वो तो चला गया अब। आपको समझ में आया नहीं आया? अच्छा ये भी किसका ड्यूटी है बेटा? बेली का। कि अगर वो ग्रेटुशियस बेलमेंट है और किसी की डेथ हो जाए, बेलर का, तो वो जाके गुड्स को वापस करके आ जाए। ऐसे नहीं पहले पर्पस पूरा करूंगा तब जाके वापस करूँ, नहीं। ग्रेटुशियस है। हाँ अगर नॉन ग्रेटुशियस होती तो ठीक है, यूज करता रहे, फिर आके पैसा किसको दे देगा? मेरे एलआर को। वो ठीक भी है। अच्छा नेक्स्ट सेक्शन कौन सा बेटा? 163, बेलर इज एंटाइटल्ड टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। ये समझ में आया? जैसे लेट सपोज करो मैंने आपको पौधा दिया, पौधा समझते हो ना तुम लोग? पौधा, मेरा ड्रॉट चला गया अब। मैंने आपको क्या दिया बेटा? पौधा दिया। क्या दिया मैंने? पौधा। और मैंने बोला मैं आपको 10 दिन में आके वापस ले जाऊंगा इस पौधे को। तो उस पौधे में फूल लग गए, फल लग गए। ए- बेटा सीड्स तो बन जाता है ना उसका, फल का। तो अब आप वो फल फूल के साथ पौधा वापस करोगे या फल फूल तोड़ के वापस करेगा वो? ये तोड़ के। इंटेंशन ही खराब है इन लोगों की। आप पूरा वापस करो ना, पौधा विद फूल एंड फल। तो संभाल के रखेगा ना उसको, और जो खर्चा आया उसको वो मेरे से रिकवर कर लेगा उसको रखने का। चलो कोई नहीं, एग्जाम्पल है वो, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ तो वो वो फिर तो एक्ट ऑफ गॉड हो गया ना। अच्छा इसमें एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। जैसे लेट सपोज को मैंने अच्छा शेयर्स, शेयर समझो तुम लोग? शेयर्स समझो क्या? वो गुड्स है? हाँ बेटा क्या और क्या? कह रहा कब बेटा? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ने क्लैरिफाई किया था कि गुड्स इंक्लूड्स दी शेयर्स एंड स्टॉक। कह रहा वो अलग कर दिया था। कहाँ से पढ़ा तू लॉ फाउंडेशन का? शेयर स्टॉक तो बेटा गुड्स में आते हैं बेटा। तो लेट सपोज करो मैंने अपना शेयर्स बेल कर दिया हिमांशु को। मैंने बोला ठीक है 10 दिन बाद आके मैं अपने गुड्स शेयर्स वापस ले लूंगा। अच्छा उतने टाइम में कंपनी ने उस 10 दिन के अंदर बोनस शेयर इशू कर दिए। तो अब मुझे हिमांशु शेयर मेरे शेयर्स वापस करेगा, साथ में जो बोनस शेयर मिला वो भी देगा साथ में, बोनस शेयर्स भी देगा वापस। क्लियर हो गया नहीं आपको? तो ये भी किसका ड्यूटी हो गया बेटा? बेली का। इसको ना हम लोग ना एक्रीशन बोलते हैं बेटा। एक्रीशन मतलब वो जो इंक्रीमेंट हो गया उसके अंदर। इंक्रीमेंट समझ में आया ना आपको? एक्रीशन मतलब जो उसका वैल्यू में क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, है ना? तो ये भी किसका ड्यूटी आ जाएगा बेटा? ड्यूटी ऑफ बेली। राइट। इन्होंने एग्जाम्पल दिया आईसीआई वालों ने, मतलब मुझे नहीं लगता शायद मे बी बुरा मान जाएंगे हमारे योगी जी।
वो कहते हैं ए लीव्स अ काउ इन द कस्टडी ऑफ बी टू बी टेकन केयर ऑफ, उसने उसको गाय दे दी, मतलब ध्यान रख गाय का, गाय ने काफ दे दिया, काफ इज लाइक बच्चा, ओके। तो ओके, तो वो गाय वापस करेगा या बच्चा ही वापस करेगा? एक्रीशन है ना, दोनों नहीं वापस करेगा तो योगी जी देखेंगे फिर, है ना। अच्छा, ये भी एक तरह से किसका ड्यूटी हो गया बेटा? ड्यूटी ऑफ बेली। नेक्स्ट क्या है बेटा सेक्शन में, कौन सा बेटा? बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। अच्छा, बेलर का क्या रिस्पॉन्सिबल है अगर बेलर की वजह से किसको लॉस हुआ? क्यों लॉस हुआ? क्योंकि उसके पास एंटाइटलमेंट ही नहीं था उस गुड्स का। एंटाइटलमेंट ही नहीं था गुड्स का। हाँ, चोरी का मतलब ये नहीं बोल सकता बिना पूछे दे दिया किसी का, चोरी करवानी है मेरे से। जैसे लेट सपोज करो मुकुल ने बोला सर मुझे डस्टर चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है डस्टर ले जा। अभी एपीएस से डस्टर था, अच्छा बाद में एपीएस को पता लगा कि ये क्या ले गए, डस्टर ले गए, तो एपीएस किस पे केस करेंगे? मुकुल पे, कि आप कैसे यूज कर रहे हो हमसे बिना पूछे हमारे गुड्स को। तो बेली का क्या हो गया? लॉस। तो अब बेली का जो लॉस हो वो कौन बेयर करेगा? बेलर। तो अगर बेलर की टाइटल में डिफेक्ट होने की वजह से, अगर बेलर के टाइटल में डिफेक्ट होने की वजह से किसको नुकसान होता है? बेली को, तो उसे कौन इंडेमनीफाई करेगा? बेलर। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी बेटा? बेलर की। तो ये तो हम लिखेंगे बेटा सेक्शन नंबर 164। तो 164 क्या लिखेंगे? बेलर इज रिस्पॉन्सिबल, बेलर इज रिस्पॉन्सिबल इन केस, नाम में सब कुछ लिख देते हैं हम लोग, है ना, जिनका नाम तो बड़ा बेकार दिया इन्होंने। बेलर इज रिस्पॉन्सिबल इन केस बेली suffered losses, Bailey suffered losses due to the defect in the title of Baylor, due to the defect in the title of Baylor। आपको क्लियर हो गया ना? अगर बेलर के टाइटल की वजह से किसको लॉस होता है बेटा? बेली को, तो उसे कौन बेयर करेगा? बेलर। तो ये तो हमने लिख दिया, बस क्या कुछ नहीं लिखता है ना, ये हमने लिख दिया, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा सेक्शन आएगा बेटा? सेक्शन में कौन सा आएगा बेटा? 165। बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर। व्हाट इज सेवरल जॉइंट ओनर्स? हाँ, मतलब एपीएस ने दे दिया, तो वो आप किसी एक को वापस कर दोगे, सबको वापस करना पड़ेगा? किसी एक को वापस कर दिया आपने तो मान लिया जाएगा आपने सबको वापस कर दिया। तो सेवरल जॉइंट ओनर्स द गुड्स क्या करे बेटा? बेल करे। बेली में डिलीवर दम बैक अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, या वन ऑफ द जॉइंट ओनर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू दी कॉन्ट्ररी। अगर कुछ नहीं लिखा तो किसी एक को ही वापस कर देगा, सबको ऐसे नहीं सब साथ में होंगे तो ही वो गुड्स को क्या करेगा? वापस कर देगा। कोई भी मिल जाएगा उसको के गुड्स को क्या कर देगा? वापस कर देगा। तो ये तो मेरे ख्याल से ना ड्यूटी है बेलर की। चलो, ड्यूटी ऑफ बेली, इसका लिखने का मन नहीं है अभी। अच्छा, वो क्या कहता है? बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन रीडिलीवरी टू बेलर विदाउट टाइटल। अगर बेलर का कोई टाइटल नहीं था और ये बात किसको पता लग जाती है बेटा? बेली को, तो बेली उसको वापस करेगा या बेली वापस नहीं करेगा? अब जैसे बेली को पता लग गया इसने जो गुड्स दिए उसका तो ऑनर ही नहीं है ये, तो वो वापस करेगा, वो ट्रू ऑनर को ढूंढेगा? अब वो ट्रू ऑनर को ढूंढेगा, वो गुड्स को वापस नहीं करेगा। नहीं मिला तो वो फाइंडर ऑफ गुड्स है, या तो फिर मतलब वो उसको वही करे, ढूंढता रहेगा, वही 2/3 तक खर्चे कर देगा, तो उसके बाद अपने पास रख लेगा बस, और अगर पेरिशेबल है तो खा लेगा। बेटा एक एक करके डाउट लूंगा ना मैं बेटा। बेटा एक बार रुको रुको रुको, यहाँ पे क्या है, पेपर की बात कर लेते हैं बेटा। उसमें उसने गुड्स जो मिले थे, मतलब मैंने क्या करा, मैंने किसी और के गुड्स आपको बेल कर दिए, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो आपको तो पता ही नहीं था कि क्या कहते हैं जिसने मुझे दिया है
उसका ये खुद का था या नहीं था आपको तो नहीं पता था ना, पहले तो सर्कमस्टांस ये हुआ, आपके जो पेपर में हुआ था वो अलग हुआ था। बेटा पेपर में हुआ था कि मुझे मुझे पर्स मिला, मैंने जाके मैनेजर को बोल दिया कि मुझे किसी और का पर्स मिला है, वो अलग सर्कमस्टांस हो ना, ये अलग सर्कमस्टांस है, ये अलग बिल्कुल सर्कमस्टांस है। आप पता नहीं उसे क्यों वो कर रहे हो, क्या कहते हैं, लिंक है ही नहीं उसमें, डिफरेंट थिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने आपको गुड्स बेल करे, मेरे पास सेटल नहीं था और आपको बाद में पता लग गया, क्या पता लग गया, तो फिर आप वो गुड्स मुझे वापस नहीं करो, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आप तो फिर आप क्या, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, आप फाइंडर ऑफ गुड्स बन जाओगे, आप उसको ढूंढोगे, किसको ढूंढोगे, ट्रू ऑनर को। नहीं मिला तो वही 2/3 के खर्चे और वो सब चीजें आ जाएंगी। देख, हाँ मतलब मैंने क्या करा, मैंने आपको ये इंक आपको मैंने दे दिया, तो पहला तो यही हुआ ना, आपको नहीं पता था कि ये मेरा है या मेरा नहीं है, यहाँ तक हुआ। अब आप पेपर में, पेपर में जिसको पर्स मिला था उसे जब मैनेजर को जाके दिया तो उसने बोल दिया ना मुझे नहीं पता है किसका है, तो यहाँ पे दोनों को पता है ना, क्या पता है दोनों को, हाँ मतलब वहां पर उसको पता है कि ये गुड्स इसके नहीं है। यहाँ पर क्या केस चल रहा है 166 में कि आपको लगा कि मेरे हैं लेकिन बाद में आपको लगा कि ये मेरे नहीं है, डिफरेंस हो गया ना बेटा। देखो पेपर वाले में वो जो बोला कि अब आप मुझे गुड्स वापस कर दो, वो ट्रू नहीं है, नहीं। क्यों, हाँ 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 ठीक है, हाँ क्यों, लेट सपोज करो अगर मैंने उसके खर्चे कर दिए, 2/3 खर्चे कर दिए उसको ढूंढने में, तो मैं आपको गुड्स वापस कर दूंगा, तो ये अजम्पशन हो गई ना फिर आपकी। बेटा मैं मान गया लेकिन इसमें अजम्पशन भी तो आ जाएगी ना, लेट सपोज करो मैंने खर्चे कर दिए ढूंढने के लिए, फिर हाँ, हाँ तो अगर ऐसा अजम्पशन नहीं लोगे, तो बेटा तू समझा नहीं, अगर एक अजम्पशन ले लोगे तुम, क्या, अगर एजम्पशन ली है आपने, अगर आपने एजम्पशन ली है तो ठीक है, अगर आपने एजम्पशन नहीं लिखी तो हाँ, हाँ वो डिपेंड करता है कि उसने खर्चे किए या खर्चे नहीं किए। हाँ क्वेश्चन में नहीं किए तो फिर ठीक है। क्या चीज, वो तो एजम्पशन देखेगा ना बेटा, क्यों नहीं देखेगा, लिख के आएगा तो देखेगा नहीं। अच्छा अच्छा, देखो वापस आते हैं, आपको क्लियर हो गया ना, पहले तो ये आपके क्वेश्चन का वाला नहीं है, पेपर वाला क्यों नहीं है, हाँ ये वाला मैंने बताया ना बेटा कि जैसे इंक है मेरा नहीं है, अच्छा आपको तो ये पता ही नहीं कि मेरा है या नहीं है, आप लेके चले गए, आपको बाद में पता लगा कि ये गुड्स मेरे नहीं है, तो आप मुझे वापस नहीं करोगे ये, क्योंकि जब आपको पता लग गया कि आई एम नॉट द ट्रू ऑनर ऑफ दिस गुड्स, तो आप मुझे क्यों वापस करोगे उसका, आप एक तरह से फाइंडर ऑफ गुड्स बन गए ना, फिर आप ढूंढोगे। हाँ और मेरे तो इंटेंशन भी नहीं थी। बेटा अगर मैं बता दिया कि मेरे गुड्स नहीं है आप ले जाओ, फिर तो मैं दे ही क्यों रहा हूँ, आप समझो ना, जब मैं गुड्स को ओन, अच्छा आप कौन से गुड्स ओन कर सकते हो, सॉरी किस कौन से गुड्स को बेल कर सकते हो, जो आप ओन करते हो जो आप ओन नहीं करते, जब आप सामने वाले को बोल रहे हो कि मैं ओन नहीं करता ले जाओ गुड्स, तो ये वैसे ही गलत हो गया ना बेटा, आप कर ही नहीं सकते ना ऐसे बेल, यू कैन ओनली बेल द गुड्स विच यू ओन, यू कैन नॉट बेल द गुड्स विच यू डज नॉट ओन। और मैं जब सामने वाले को बोल रहा हूँ ये मेरे गुड्स हैं तो तुझे ले जाना है ले जा, तो ये तो गलत हो गया ना बेटा। डन, तो ये सेक्शन में कौन सा हो गया बेटा, 166। ये किसका ड्यूटी बनाया फिर, बेली का ड्यूटी, कि अगर उसको पता लग गया कि बेलर ट्रू ऑनर नहीं है तो उसको गुड्स को वापस नहीं करेगा। अच्छा 167 कहता है राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल्ड, व्हाट इज, इसका मतलब क्या हुआ, राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल्ड, मतलब थर्ड पार्टी कोई बोलता है अरे इसका ऑनर तो मैं हूं, किसको बोलता है, बेली को, और बेली का, अच्छा बेली केस जीत गया, नहीं नहीं ये तो ट्रू ऑनर के हैं, आपको समझ में आया, मतलब मैं सच में ट्रू ऑनर था लेकिन थर्ड पार्टी ने उसको तंग किया, क्लेम किया थर्ड पार्टी ने कि ये गुड्स
तो बेली को वैसे तो नुकसान हुआ थोड़ा बहुत, तो वो कौन बेयर करेगा? बेलर बेयर करेगा खर्चे जो होगा। लेकिन हाँ वो डिफेंड कर सकता है, डिफेंड नहीं कर सकता, बेली कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली तो मैं ट्रू ऑनर था ना। तो अगर थर्ड पर्सन क्लेम करता है, इफ अ पर्सन अदर देन बेलर क्लेम्स गुड्स बेल्ड, ही में अप्लाई टू द कोर्ट, ही में अप्लाई टू द कोर्ट, समझ में आया ना? वो कोर्ट में जाके बोलेगा अरे ये तो गुड्स के है ही नहीं, ये पता नहीं क्यों मेरे से गुड्स मांग रहा है, क्योंकि मैं तो गुड्स किसको दूंगा? ट्रू ऑनर को। तो वो उसको रोक सकता है? उसको रोक नहीं सकता, थर्ड पर्सन को रोक सकता है। फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसको ट्रू ऑनर अगर वो है तो उसके पास आएगा, अगर ट्रू ऑनर नहीं है तो वो अल्टीमेटली उसी के पास वापस आ जाएगा। और इसमें जो भी बेलेगा क्या होगा नुकसान, वो कौन बेयर करेगा? बेलर। ये ड्यूटी बन जाएगा किसका बेटा? बेलर का बेटा। तो लिखो ना बेटा, कुछ तो लिखोगे तुम। मैंने आपको ये इंक दिया, आप लेके चले गए। बाद में यशिका ने बोला कि ये पेन तो ये इंक तो मेरा है। तो आपने बोला अरे क्या बात कर रहे हो, साहिल ने मुझे दिया ये इंक, तो साहिल सर का ये इंक है। तो उसने बोला नहीं नहीं, आप मुझे क्या कहते हैं मेरा इंक वापस करो। आपने केस कर दिया कि अदर देन द बेलर समबडी एल्स इज क्या कहते हैं क्लेमिंग द गुड्स। तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगा कि गुड्स किसके हैं। लेकिन इस केस में जो भी किसका नुकसान हुआ, बेली का, वो कौन बेयर करेगा? बेलर। मतलब हाँ, तो फिर पहले तो मैं बियर करूंगा, फिर मैं रिकवर कर लूंगा ना इनसे। हाँ लेकिन पहले तो मैं ही बियर करूंगा ना, ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हम लिखेंगे सेक्शन में कौन सा बेटा? 167। बेलर टू बियर द एक्सपेंसेस, नहीं हेडिंग मैं बता रहा हूँ वो डाल ले बेटा, अच्छा लिखवा दूं तुझे। बेलर टू बियर द एक्सपेंसेस in case Bailey applied to the court, in case Bailey applied to the court, comma, when third person claimed for the goods, claim for the goods समझ में आ गया ना? डन बेटा। ये सेक्शन में कौन सा हो गया बेटा? 167। अच्छा 168 और 169 ये दोनों पर्टिकुलरली बात करते हैं फाइंडर ऑफ गुड्स पे, तो इसको हम अलग से लिखेंगे। 170 आपका एक पर्टिकुलर लियन है, मतलब ये अब यहाँ पे ना आपका बेलमेंट खत्म होता है यहाँ पे जनरली, मतलब ये सेक्शन आपके इसमें ड्यूटीज और राइट्स में नहीं आएंगे। तो हम लोग ने वो सारा वो लिख दिया, कौन सा लिख दिया? अब हमने जो बीच में छोड़ रखे हैं तो हम फटाफट लिख देते हैं बेटा, है ना? नहीं लिखवाऊंगा ना बेटा, लिखो ड्यूटीज ऑफ बेली, हेडिंग दो आप। सेक्शन में कौन सा लिखेंगे बेटा हम लोग? 151 केयर टू बी टेकन बाय बेली, केयर टू बी टेकन बाय बेली। व्हाट डू केयर टू बी टेकन बाय बेली? मतलब वो अच्छा कैसे ध्यान रखेगा? तो इसके अंदर लिख देते हैं क्या? ही शैल टेक केयर ऑफ द गुड्स, ही शैल, यहाँ पे ही कौन हो जाएगा? बेली, है ना? ही शैल टेक केयर ऑफ द गुड्स, कॉमा, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। व्हाट इज ऑर्डिनरी प्रूडेंस? मतलब जो एक आम इंसान दिमाग से करता है, दिमाग समझते हो ना? एक आम इंसान दिमाग यूज करता है, दिमाग यूज नहीं करता है, करता है। क्या लिखा? एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड अंडर सिमिलर सर्कमस्टांस, ऑर्डिनरी प्रूडेंस would under similar circumstance take care of his own goods, similar circumstance take care of his own goods। अच्छा इसमें क्वेश्चन बन सकता है बेटा, वो बोला कि मतलब मैंने गोल्ड दिया किसी को रखने के लिए, अच्छा वो अपना गोल्ड रखता है बैंक के अंदर, मेरा गोल्ड उसने घर में रख लिया अपने, और उसके घर में चोरी हो गई, तो बेली लायबल है? बेली लायबल नहीं है? लायबल है। क्यों लायबल है बेली? जो अपना गोल्ड आपने रख रखा है बैंक में, तो अपने मेरा गोल्ड अपने
घर में क्यों रखा? आपको उसको भी वहीं रखना चाहिए था जहाँ पे आप अपने, मतलब जैसे आप अपने सामान का ध्यान रखते हो वैसे ही आपको मेरे सामान का भी क्या रखना चाहिए था, ध्यान। नहीं रखा। हाँ हाँ हाँ। तो ये तो भैया वही हो गया ना बेटा, ऑर्डनरी प्रूडेंस वाला बंदा तो सुबह उठ के ही जाएगा ना बैंक तो। हाँ तो बेटा से लाइन तो सेम रहेगी ना, ऑर्डनरी सरकमस्टांस सिमिलर, व्हाट इज सिमिलर सरकमस्टांस? अगर लेट सपोज करो मैं शाम को जाके गोल्ड खुद अपने नाम पे परचेस करके लाता संडे के दिन, तो भी तो मैं उसको बैंक में तो अगले दिन ही डालता ना बेटा। हाँ तो बेटा वो तो फिर नहीं है ना नेग्लिजेंस, तो लायबल नहीं है वेरी। अगर मैं भी शाम को संडे को या लेकर आता गोल्ड तो भी तो मैं अपने घर में ही रखता ना उसको। नहीं समझा बेटा? नॉर्मल सरकमस्टांस मैं भी तो अपने साथ ऐसे ही करता, तो उसके सरकमस्टांस से मैंने भी यही किया, उसको संडे के दिन दिया और मैंने अपने घर पे रख लिया। मैंने सोचा सुबह क्या होगा, बैंक खुलेगा मैं बैंक में जाके रखाऊंगा, और फिर रात में चोरी होगी तो लायबल बेली है या बेली नहीं है? नहीं है। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखो, अब गोल्ड नहीं है तो वो ऐसी प्रीशियस चीजें कहाँ रखता है? गोल्ड के अलावा कुछ और होगा उसके पास, गोल्ड जैसे नहीं होगा तो कुछ और होगा। तो वो चीजें वो कहाँ रखता है ऐसे प्रीशियस चीजें? जहाँ उसने वो रख रखा है वैसे वो रख रखा है तो ठीक है, नहीं है तो गड़बड़ है। अब आप उसको इतना गरीब कर दो सर, उसका कुछ है ही नहीं। तो वो जिस तरह से एक ऑर्डनरी मैन रखता, अच्छा ऑर्डनरी मैन कैसे रखता? गाड़ी में रख लेता। मतलब ऑर्डिनरी पर्सन नॉर्मली गोल्ड अगर अच्छा ऑर्डिनरी पर्सन भी एक नॉर्मल सरकमस्टांस में भी अगर गोल्ड कम होता है तो घर पे रख लेता है, और अगर गोल्ड ज़्यादा होता है तो बैंक में रखता है ना। तो भी सेम बात होगी, अगर लेट्स सपोज गोल्ड नहीं भी था तो उससे किसी ने गोल्ड दे रखने को, तो अगर मैं खुद खरीदता तो मैं भी तो बैंक में रखता ना, ज़्यादा है कम होता तो मैं अपने घर में रख लेता, तो वही वाली बात आ जाती। मतलब वो तो फिर अजम्पशंस आ जाएंगी आपकी। हाँ। अच्छा बैंकर इज नॉट लायबल। नहीं नहीं, बैंकर इज नॉट लायबल। नहीं। हाँ तो हो गए तो हो गए। हाँ वो तो वही वाला बात होगी ना कि मैंने तो आपके पैसों का ध्यान रखा जैसे एक नॉर्मल पर्सन करता है, तो अब चोरी होगी तो मैं क्या करूँ? मेरा नेग्लिजेंस थोड़ी ना है इसमें। हाँ। बैंक में रखने का फायदा ये है कि उनके जो लॉक्स होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू आपके घर पे। मतलब अगर आप देखोगे घर की चोरी और बैंक की चोरी, तो आपको बैंक की चोरी के सरकमस्टांस कम दिखेंगे एज कम्पेयर टू योर घर की चोरी। तो बस वही डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है ना? तो क्या लिखा आप लोगों ने बेटा? तो इस सेक्शन में कौन सा होगा बेटा? 151, तो लिखे 152 लिखे बेटा। इन केस ऑफ, इन केस ऑफ बेटा मैं डाल दो बेटा, हेडिंग ए डाल दो बेटा तुम लोग। तो सेक्शन 152 लिखवा तो दिया बेटा, जो उसके अंदर है वही तो लिखवाऊंगा मैं, क्यों आपको कुछ और लिखवा दूंगा बेटा? इन केस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड, डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड समझ में आया ना? गुड डिस्ट्रॉय हो गए। इसको अब दो पार्ट में डिवाइड करना पहले तो, विद इन टाइम, विद इन टाइम, दो पार्ट में डिवाइड कर देना। एक लिखना विद इन टाइम, विद इन टाइम समझ में आया ना तुम लोगों को? विद इन टाइम ऑफ बेलमेंट। और दूसरा लिखना बियॉन्ड द टाइम, बियॉन्ड द टाइम समझ में आया ना? अच्छा बियॉन्ड द टाइम में भी वो आएगा क्या कहते हैं कि फॉल्ट किसका है, मतलब बेलर का फॉल्ट है या फिर किसका फॉल्ट है, बेली का। आपको समझ में आया ना? तो जहाँ पे आपने लिखा बियॉन्ड द टाइम उसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर देना। तो इतना जल्दी क्यों आ गया बेटा, क्लास तो खत्म होने वाली है। क्या फॉग था क्या आज? चल भी वही रहा आजकल। 2 मिनट का ब्रेक ले लें बेटा।